दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुगल सर कोटा राजस्थान से नई क्लास। ध्यान रखना, आपको बताता हूँ वोल्टेज ग्रेड के आधार पर, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। किसके आधार पर बात करें, अपन पढ़ रहे थे तार और केबल, चैप्टर का नाम था। जिस तार और केबल जो चैप्टर है इसके अंतर्गत अपने 2-3 वीडियो पहले पढ़े हैं, ध्यान होगा आपको। तो इन वीडियो पर अपने जिक्र किया, उसके बाद में अपन तार और केबल को थोड़ा सा और आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आएगी, तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। किसके आधार पर, वोल्टेज के ग्रेड के आधार पर जो केबल का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं। तो ये रहा, देखिएगा यहाँ अपन बात करते हैं केबल का जो वर्गीकरण कर रहे हैं किस तरह से किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना, फोकस करना अपन को। मेन मुद्दा जो है जिस पर अपन को ध्यान देने की बात है उसी पर अपन क्लेरिफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं और किस तरह की क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देना। चलिए मैं आज आपको यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अपन परिचर्चा करते हैं। आज अपन चलते हैं। देखिएगा वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का जो वर्गीकरण है वो आपको बताऊं तो यहाँ जो होता है, देखिएगा पहला लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कितने प्रकार से, यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया है, 4 प्रकार से। अब 4 प्रकार में कौन कौन सा प्रकार है, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर जो बिंदु पर है पहला नंबर का, अगर उस पर ध्यान दे तो कौन सा प्रकार है यहाँ पर विषय समझेंगे अपन। तो ये है लो वोल्टेज ग्रेड। ठीक है, तो लो वोल्टेज मतलब निम्न वोल्टेज के आधार पर, लो का मतलब आप समझिए। ठीक है, तो पहला है निम्न वोल्टेज के आधार पर, यहाँ पर केबल का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसमें है निम्न विभव के आधार पर। अब निम्न विभव का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हो, जो लो वोल्टेज है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा रहा है। तो कैसे समझेंगे इस चीज को, क्या होगा जब 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला नंबर का है लो, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई और चौथा एक्स्ट्रा हाई। क्या होता है देखिएगा, मैं बात बताऊं तो यहाँ लो वोल्टेज की बात करते हैं तो 250 वोल्टेज जो होता है, 250 वोल्टेज तक का जो कहलाता है वो अपना लो में कहलाता है, जिसका उपयोग घरेलू के लिए करते हैं अपन। किसके लिए, घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है ना, जो कि अपने घरों में जैसे फैन है, टेबल है, जो भी मतलब पंखे वगैरह, जो टेबल फैन वगैरह इस टाइप से जो भी चलते हैं उपकरण, तो वो सब किसके लिए आते हैं, यहाँ पर किसके लिए आते हैं आपको ध्यान होगा। तो ये सारे के सारे लो वोल्टेज के अंतर्गत है। एक आता है मीडियम वोल्टेज, और मीडियम में अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर तो 650 वोल्टेज तक का जिक्र होता है। अब 650 तक वोल्टेज जो है वो मीडियम में आते हैं। ठीक है, जो अपन समझ सकते हैं। और एक और होता है हाई वोल्टेज, जो 22 केवी तक आता है, 22,000 वोल्टेज तक आता है। और एक और होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो कि आपके 22 केवी से ऊपर वाला होता है। ये 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिनको अपन विस्तार से पढ़ते हैं, एक एक चीज को क्लेरिफाई करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों यही चीज मैं बता रहा हूँ, तो इनका अपन वर्गीकरण पढ़ना, इनमें से एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसमें से भी ध्यान रखना। तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। तो निम्न विभव मतलब क्या है, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, इसको समझने की बात है, बस अंतर वही है कि समझना अपन को कैसे है। अंतर ये नहीं है, अंतर ये है कि समझना कैसे है, इस चीज को ध्यान रखना है। अर्थात लो वोल्टेज में वोल्टता कितनी होती है इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना है वोल्टेज पर। तो वोल्टता जो होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, या वोल्टेज जो होंगे वो कितना होगी, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। जो वोल्टेज होंगे वो 250 वोल्ट तक, वोल्टेज तक। ठीक है, तो 250 वोल्टेज तक की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसका जो यूज है जिसका अपन बात करते हैं, तो इसमें अगर उपयोग की बात करेंगे इसी पर, तो उपयोग में इसका करते हैं घरेलू, क्योंकि आपको पता है घरों में 220 से 240 वोल्टेज की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्लस माइनस 3% की छूट के साथ में, ठीक है, घरों में प्रवाहित होती है। वो भी देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो इसलिए घरेलू बात करते हैं, तो घरेलू, ठीक है, घरेलू लाइट, पंखे, ठीक है, घरेलू लाइट, पंखे। और घरों में कभी कभी अपन देखेगा आपने 3 पॉइंट वाला भी लगा रहता है, जो कि हीटर वगैरह लगाते हैं अपन कुछ जैसे, तो उसको बोलते हैं पावर प्लग। क्या बोलते हैं, पावर लोड। ठीक है ना, घरेलू पंखे एवं पावर लोड क्या बोलते हैं, पावर लोड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पावर लोड।
इत्यादि इत्यादि है तो किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसी तरह से अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो यूज आपको हमें सबको मिलकर के समझना है, कैसा प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस करना है, इन सबको बातों पर ध्यान देने की बात है। बड़ी परिचर्चा का विषय है यूज। इसके बाद आता है यहाँ पर एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो आप तो जानते हो ये तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक तो एक्स्ट्रा वाला जो है 22 kV से अधिक, और एक सबसे निम्न जो कि 250 वोल्ट तक समा गया। तो दो चीज़ें हैं। और इसी तरह से अपन देखेंगे यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वोल्टता की बात की 250, वो एक्स्ट्रा वाला हाई पे चला जाता। घरेलू लाइट, पंखे, ट्यूबलाइट, वो घरों में जो भी उपकरण यूज लेते हैं जनरली उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, जैसे जो भी लगता है आपको। अब इसके अलावा एग्जाम्पल अगर देखें, उदाहरण से अगर समझेंगे तो क्या आएगा। उदाहरण में अगर बात करते हैं तो इसका उदाहरण अगर लीजिएगा तो कौन कौन सी जो है इसमें आती है, तो आपको ध्यान हो तो VIR आता है, VIR, ठीक है। अब ये चीज़ आप क्या करता है, VIR क्या होता है, ठीक है, पहले तो ये समझो आप। VIR तो यहाँ पर क्या होता है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल। अब आपको ये नहीं ध्यान होना चाहिए कि VIR क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। वल्केनाइज्ड रबर केबल जो है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, VIR बोलते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पर लिख भी सकते हो, कंफ्यूज मत होना। वल्केनाइज्ड, वैसे मैंने पढ़ा दिया, ध्यान रखना। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था आपका यहाँ पर VIR, इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा क्या आएगा दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर देख सकते हो PVC, क्या आ सकता, PVC का आप अच्छी तरह से जानते हो, पॉली विनाइल क्लोराइड, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी क्या, इसमें देख सकते हो। तो PVC का भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। PVC के बाद अगर बात करते हैं तो एक और आता है जिसको बोलते हैं CTS। CTS का मतलब क्या होता है, केब, ठीक है ना, केब। अब केब का मतलब जानते हो यहाँ पर टायर, T का मतलब होता है टायर, शीतड केबल, ये चीज भी आपको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट अगर बात आता तो PVC में अपन यहाँ पर देख लिया, VIR में देख लिया। तो यहाँ पर जो आप ये उदाहरण में रूप अपन ले रहे हैं, जैसे PVC हो गया, आपका VIR हो गया, और यहाँ पर CTS हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर किसके एग्जाम्पल है, लो वोल्टेज के। अर्थात यहाँ जो प्रयोग में लाई जाती है वही 250 वोल्टेज तक अपन यहाँ यूज लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज़ आपके सामने क्लियर है कि नहीं है, और इस तरह से जो है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो क्या हुआ। अब वोल्टेज तक तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन यहाँ से अगर बात करते हैं आगे तो इसमें एक और चीज़ आएगी, वो क्या आएगी, इस पर भी ध्यान देना। मैं बताऊँ आपको, ये VIR जो है और PVC है और CTS है, तो ये निम्न के लिए तो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अर्थात घरेलू के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इससे कम वाले वोल्टेज के लिए ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ आपसे, तो एक और होता है मीडियम वाला। कौन सा होता है, मीडियम वाला। मैं बात करना चाहता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, CTS को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। तो CTS जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसको बोल सकते हैं केब, है ना। यहाँ पर टायर, मैं इधर ले रहा हूँ थोड़ा जगह बचाने के लिए, टायर, शीतड ना केबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अपन एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। अब एक चीज़ मैं इसमें साथ में ले लेता हूँ, चलो, इससे क्या होगा कि और क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर का आता है आपका मीडियम वाला। क्या आता है, मीडियम, है ना। तो मीडियम वोल्टेज ग्रेड, ठीक है। तो मध्यम विभव कोटि, इस टाइप की जो केबल है उसका भी वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। वर्गीकरण का अपन को 4 प्रकार से किया गया, चारों को से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मीडियम वाला क्या होगा, मध्यम किसे कहेंगे, तो इसमें जो विभव होगा, अर्थात जो वोल्टेज पाया जाता है संसीमा, तो यहाँ कहाँ तक कितने वोल्टेज के लिए पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतने वोल्टेज के लिए पाया जाता है। तो यहाँ ये देखना, यहाँ जो बात करते हैं तो ये 650 वोल्टेज तक के लिए, कितने, 650 वोल्ट तक, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 650 वोल्ट तक, अपन यहाँ पर तक
मतलब आपको क्लियर हो गया कि ये कहाँ तक पाया जाता है, इसका भी अपन ने यहाँ पर जिक्र किया। अब 650 वोल्टेज का यूज जो लेंगे वो कहाँ लेंगे, वो यहाँ पर बताओ। तो घरेलू में लेंगे लेकिन औद्योगिक में लेंगे, दोनों तरह लेंगे। तो यूज में लेंगे घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में दो तरह से इसका यूज लेते हैं, एक तो घरेलू में लेते हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र में लेते हैं। तो इस तरह से इसका यूज लिया जा सकता है। तो देख सकते हो है ना, औद्योगिक क्षेत्र में पावर लेते हो, पावर के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, शक्ति है तो यहाँ पर ले सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में पावर के लिए, पावर लोड मतलब पावर का मतलब पावर लोड जो भी है, ठीक है। तो पावर लोड के लिए इसका यूज किया जाता है तो इत्यादि, है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको भी फिर से एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से उदाहरण है इसमें भी, तो यहाँ पर ध्यान देने का। वही VIR तो आ गए, VIR इसके लिए भी है, ध्यान रखना। VIR आपके किसके लिए है, लो के लिए भी है, और किसके लिए है, मीडियम के लिए भी है ना, वल्कनाइज्ड रबर केबल। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरा नंबर का CTS जो है आपके, ये इसके लिए भी है, इसके लिए कैप टाइट मतलब जो छिद्र है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा CTR के अलावा इसमें एक और चीज़ आपके ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, वेदर प्रूफ। क्या आ जाता है, वेदर प्रूफ। अब वेदर प्रूफ तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहा। तो वेदर प्रूफ आ जाता है, जो कि अपने यहाँ पर नमी है या ठंडक है, तापमान है, इन सभी को जो है वेदर से बचाता, मतलब कोई भी वेदर के लिए यहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। और एक और आता है फ्लेक्सिबल। क्या आता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल। एक और चीज होती है जिसका अपन जिक्र करते हैं, ट्रोपोडियोर। नाम सुना था आपने ट्रोपोडियोर की, लिख देता हूं मैं, ट्रोपोडियोर, ये ट्रोपोडियोर अपना हो गया। तो यहाँ इत्यादि का अपन जिक्र कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो VIR हो गया, क्या हो गया, VIR हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, CTS हो गया। तो इस तरह से अपन यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लेरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत है तो अपन आगे बात करेंगे। तो परंतु अपना मानना ये है कि यहाँ पर तार और केबल इसी का वर्गीकरण किया है। इसके आधार पर दो वर्गीकरण मैंने बताया। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है ये वाला, डायरेक्टली पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। और यूँ भी पूछ लिया जाता है कि वेदर प्रूफ जो केबल है वो किसके अंतर्गत आती है, मीडियम में आती है, हाई में आती है, या फिर अपने एक्स्ट्रा हाई में आती है, या फिर लो में आती है। चार ऑप्शन आपके साथ में विकल्प के रूप में आ जाते हैं, फिर उसी के आधार पर आपको चयन करना होता है, समझना होता है। इन बिंदुओं पर परिचर्चा अपन करते हैं। बात यही बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, 4 में अपन 2 प्रकार के समझा चुके हैं आपको, और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी अपन यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। इसमें एक और चीज आती है, PVC भी इसी में आती है। क्या आती है, PVC भी आपके इसमें आती है, PVC दोनों में आती है। तो ये 3 चीजें तो आपके कॉमन होगी, VIR होगी, CTT हो गया, CTS हो गया, PVC होगी। ये तो आपके यहाँ पर VIR है, PVC है और CTS है। ये तो ये दोनों में ही आपकी यूजफुल है, ध्यान रखना। इस बात को कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। बस एक बात, एक काम कीजिएगा, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन और विस्तार से परिचर्चा करते हैं इस पर, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, आगे और परिचर्चा करते हैं अपन। यहाँ पर जो एक एक बिंदु पर अपन विस्तार से इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि लो वोल्टेज का जो है वोल्टा कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, तो 250 वोल्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो घरेलू के लिए, है ना, जहाँ पर भी 250 वोल्ट तक का यूज हो। कौन कौन सी केबल आती है, तो यहाँ पर VIR आती है, इसके अलावा क्या आती है, PVC आती है, और इसके अलावा क्या आती है, CTS आती है। ये केबल इसके अंतर्गत आती है उदाहरण स्वरूप। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद आता है मीडियम वाला। मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम जो होता है ये 650 वोल्ट तक का होता है। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे आता है घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र लोड में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं उदाहरण के लिए VIR आता है, CTS आता है, PVS आता है, फ्लेक्सिबल आता है, ट्रोपोडियोर आता है, इत्यादि जो है सारी की सारी केबलें इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हो विस्तार से। चलो और आगे बात करते हैं। 2 और बिंदु बचे हैं इसमें जिस पर भी अपन परिचर्चा करते हैं, समझना। मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ अपन देखिएगा, पहला पढ़ लेते, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ते हैं। तो वो है हाई वोल्टेज। क्या होता है हाई वोल्टेज? हाई वोल्टेज का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो ये हाई वोल्टेज जो है क्या होता है एक्चुअल में, इस पर भी परिचर्चा करते हैं। आज समझते हैं, बात को क्लियर करते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज का मतलब होता है उच्च विभव। क्या होता है? उच्च विभव। अब उच्च विभव में यहाँ पर कौन कौन से आते हैं इस पर भी ध्यान देने की
बात है। तो ये रहा उच्च विभव। और उच्च विभव की अगर बात करते हैं तो वोल्टता कितनी होती है, इसमें वोल्टेज कितने होते हैं। उच्च विभव में अगर बात करते हैं तो वोल्टेज कितने होते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये वोल्टेज में आता है यहाँ 22 kV। क्या इतना आता है 22 kV को अपन यहाँ पर 22,000 वोल्टेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 22,000 वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना तक, ध्यान रखिएगा तक याद रखना। यहाँ पर शर्त है मैंने तक मतलब इससे कम कम, अधिकतम मैक्सिमम 22 kV तक। ये क्वेश्चन पर आया हुआ भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। इनमें से क्वेश्चन श्योर पुटअप होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट कि इसका यूज कहाँ करेंगे। तो यूज आपको ध्यान देना है, जैसा नाम है इसका वैसा ही तो काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको ध्यान होना चाहिए कि 22,000 जो वोल्टेज है उसका यूज कहाँ करना चाहिए। आप बताओ, मैं बताता हूँ। चलिए अपन बात करते हैं कि अपने ट्रांसमिशन होता है, क्या होता है ट्रांसमिशन में इसका यूज करते हैं। कहाँ करते हैं वितरण में। सॉरी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं तो ट्रांसमिशन में बात करते हैं। दो तरह की चीजें हो जाती है जिस पर अपन यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो वितरण प्रणाली में यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें ट्रांसमिशन में क्या होता है कि मैं दो चीजें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। एक तो होता है 22 kV और एक होता है 22 से अधिक। अब आप जानते हो कम से भी कम पारेषण के लिए जो चाहिए, पारेषण के लिए आप जानते हो कितने सप्लाई पर करते हैं। ठीक है, 33 kV पर करते हैं अधिकतर से। ठीक है, 33 kV से अधिक पर करते हैं। इसका मतलब ये है 22 kV से अधिक वाला ही एक्स्ट्रा में जाएगा ना, बाकी तो आपका किस में रुक जाएगा। इसका मतलब इसका जो यूज करते हैं इससे कम वाला 11 kV वाला वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। किस में आ जाता है वितरण में। क्या आता है वितरण में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, लाइन। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अच्छी तरह समझ सकते हो कि वितरण लाइन में। किसमें वितरण प्रणाली में। तो इस तरह से जो चीज अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, यहाँ आपको ध्यान देना है कि वितरण प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें यूज के बावजूद जो इसमें कौन कौन सी केबल्स ऐसी आती है जिसका अपन यहाँ एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, तो वो कौन सी है। इसमें मोस्टली जो है नंगे तार होते हैं। क्या होते हैं नंगे तार वाली प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तार वाले केबल, है ना। अब नंगे तार वाली केबल जो ज़्यादातर यूज आती है उसमें आप अच्छी तरह से जानते हो, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होगा। नंगे तार के अंतर्गत अपन देखते हैं, पहला ले लेते हैं, मान लीजिए ये तो आपके नंगे तार वाला बात करते हैं। नंगे तार में अंदर आर्मड हो जाता है, एक और होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है आर्मड केबल। क्या होता है आर्मड केबल। ठीक है ना। आर्मड के अलावा एक और चीज हो सकती है, जैसे दूसरे तीसरे नंबर पर बात करें, इसके उदाहरण नंगे तार वाली होना चाहिए, दोनों के दोनों, है ना। तो यहाँ पर आर्मड केबल, आर्मड का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखिए जो समझाई मैंने पिछले वीडियो में देखा होगा आपने। इसके अलावा एक और है, वो है आर्मड के अलावा स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है केबल, तो यहाँ पर ये दोनों केबल जो है इसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ये याद रखने की बात है। ये था आपका कौन से में था हाई। तो हाई में आपको ध्यान रखना है कि हाई का मतलब उच्च, और यहाँ 22 kV तक ये उपयुक्त है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा है। क्या था चौथे नंबर का आता है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आपको ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा का मतलब होता अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, उच्च विभव। अब अतिरिक्त उच्च विभव में अगर बात की जाए तो इसमें विभव कितना होगा। सबसे पहली बात तो वोल्टता की अगर बात करते हैं तो वोल्टता कितनी होगी, इसमें कितनी वोल्टेज प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है 22 kV से 22 kV या 22,000 वोल्टेज से अधिक। ये बात आपको ध्यान रखना, 22 kV या 22,000 वोल्टेज से अधिक, इस पर ध्यान देने की बात है। ये परिचर्चा करना है, ये है यहाँ पर विषय। दूसरा एक और बात है कि यहाँ जो इसका जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका जो यूज करते हैं आप जानते हो अच्छी तरह से। इसका यूज करते हैं तो इस जगह पर करते हैं जहाँ पर ट्रांसमिशन करता हो। ठीक है, यूज में अगर आता तो ट्रांसमिशन में, कहाँ था ट्रांसमिशन में। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है पारेषण। पारेषण पे जो है आपका इसी का ही यूज किया जाता है, पारेषण में किया जाता है।
और यहाँ पर बात करते हैं, एक और बात बताऊँ तो इसमें जो यूज आती है वो आती है स्टैंडर्ड केबल। क्या आती है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझेंगे इस चीज़ को, अगर इसको एग्जाम्पल में लाए तो यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या होता है कि ये जो केबल है, एक तो से इसमें बीच में जो तार लगाया जाता है वो कौन सा वाला? स्टील का, जो मजबूती बनी होती है, बाकी जो है लपेट लपेट करके बनाया जाता है, तो ये केबल होती है जिसका जिक्र अपन यहाँ कर रहे हैं। अब आपसे ये चार चीज़ें मैंने जो पढ़ा है इसमें से एक अगर ना आए तो मैं हूँ आपके साथ एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दे लो, अक्सर देखने को मिल जाता है 95% कंडीशन। अभी हाल में मैं बताता हूँ 2-3 जगह जो आया है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आया इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर जिक्र करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ जो ज़्यादातर बना है 95% कंडीशन में अक्सर बनता है, हर बार बनता है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आती। ऑप्शन भी ऐसा कैसा ही रहता है जैसे अपन देख रहे हैं, वो भी तकलीफ नहीं आती। लेकिन जब अपन देखते हैं कि क्या चीज़ है तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 बिंदुओं पर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा आपका, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये लिखिएगा क्वेश्चन, आपको देखिए ये रहा। इस क्वेश्चन पर देखना आपको कि क्या कंडीशन अप्लाइड होती है। ओके डन। सबसे पहले 250 वोल्टेज से अधिक, क्वेश्चन देखो आप, से अधिक 250 वोल्टेज से अधिक, वो 250 वोल्टेज से अधिक वाली केबल किसके, वाली केबल कौन सी है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान देना, यहाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन, यहाँ पर निम्न वोल्टेज, निम्न विभव, दूसरा ऑप्शन मध्यम विभव, तीसरा ऑप्शन उच्च विभव, चौथा ऑप्शन अति उच्च वोल्टेज, अति उच्च विभव। ये ऐसा कैसा ऑप्शन यहाँ बदल जाता है? लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज। आप सोच रहे हो ऐसा भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाता है, इतना सा फर्क पड़ता है। यहाँ पर आता है हाई वोल्टेज, इसके बाद आता है यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन देखिएगा बदल जाते हैं, और क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन के यही है लेकिन ऑप्शन बदल जाते हैं। कैसे ऑप्शन बनते हैं यहाँ पर? पहला ही ऑप्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड केबल, दूसरा ऑप्शन, देखो क्वेश्चन वही है, आर्म्ड केबल, तीसरा ऑप्शन। ध्यान देने की बात है, समझने का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है? समझने का ही फर्क है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और उसी का अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक और आता है, समझ लो वेदर प्रूफ, वेदर प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ केबल। नेक्स्ट एक और चीज़ है वेदर प्रूफ के अलावा, जो अगर बात करते तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर इसी क्रम में हो जाएगा सारा तैयार। अब यहाँ तक देखिएगा, लास्ट में यहाँ पर एक और चीज़ आ जाता है, वो आता है ना CTS, मतलब केब टायर शीट्ड
चित्र। अब आपको समझना है कि करना क्या। देखो ऑप्शन है आपके सामने किस तरह से, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। अब आपको पता है बच्चे का दिमाग कहाँ जाता है कि 250 वोल्टेज दे रखा है सर ने, या 250 एग्जाम दिए हुए हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन या तो आपके DMRC में एक जरूर मिलेगा, जो कि अक्सर एक साल जरूर मिल जाता है, या फिर चेंज बदलता था, कैसे बदलता है मैं ये भी बताता हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किसी प्रकार से। अगला जो है आपको ये भी ध्यान रखना, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ साथ के साथ, जिससे आपको कोई तीसरी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर वो क्लास अटेंड लेते हो और उसका लास्ट बिंदु देख लेते हो तब भी आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, दावा है अपना, ठीक है। जैसे मान लीजिए निम्न वाला तो 250 वोल्टेज तक है, क्या वोल्टेज तक, ठीक है, ध्यान रखना तक, यह ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आता 650 वोल्टेज तक, कितना वोल्ट तक, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। यहाँ पर 22 kV तक, ठीक है, kV तक, ये ध्यान रखना। यहाँ 22 kV से अधिक, ये बात ध्यान रखना। इस तरह से जो है अब आपके ये चाहे आप DMRC दो, अक्सर मिलेगा, सेल दो, ALP दो, ALP दो, ठीक है, टेक्नीशियन दो, टेक्निकल हेल्पर दो, DRDO दो, कोई सा भी एग्जाम दो, अगर ना आए तो दावा है मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता, बस यही चीज़ याद रख लें इतना सा, जिस पर अपना काम हो गया। अब आप कहोगे सर आंसर बताओ, चलो बात होगी यहाँ, तो इसमें थोड़ा सा आंसर भी बता दीजिए, जिससे और क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ भी अपने स्पष्ट हो जाएगी, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा बात समझो, तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दो। सबसे पहले बात अपन यहाँ पर बात करते तो यहाँ 250 देखते ही बच्चा इसको कर देता, जो कि गलत हो जाए, क्योंकि 250 से यहाँ जो वर्ड दिया वो दिया अधिक, और ऐसे उलझ जाता। आपको रटा याद रहता है और रटी चीज़ याद नहीं थी, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्लियर कर पाते हो, अन्य तो नहीं कर पाते, क्योंकि जल्दीबाजी लगी रहती है, बड़े राजी आते हो, अरे सर मेरे तो ये तो बराबर सही गया, अरे मेरा दोस्त ये तो मुझे याद ही था, ये आता तूने पढ़ा के ढंग से की, से अधिक, यहाँ तक लगा हुआ, क्या लगा हुआ तक। इस बात को भी तो गौर करना होगा ना, कौन गौर करेगा, आप और हम ही तो करेंगे ना, तभी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम देते टाइम पे इन बिंदुओं पर ध्यान रखे, इसका मतलब ये बात तो नहीं है इसका आंसर, ये बात नहीं, ये आंसर नहीं है तो कौन सा आंसर फिर, इसका मतलब से अधिक तो अपने यहाँ पर बात करते हैं 650 तक, इसका मतलब 650 तक, तो से अधिक 250 से लेकर 600 तो यहाँ पर आएगा, मध्यम में तो आएगा, इसका आंसर कौन सा आएगा, मीडियम आएगा, कौन सा आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 650 तक। अब तक इसका मतलब इससे ऊपर तो यहाँ तक आ गया ना बीच में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, बड़ी चीज़ उसको और कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ, और उसको लगता है कि हम तो कर लेते हैं, बस यही चीज़ है जो उसको तकलीफ दे जाती है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन अगर यही पूछा क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे दिए, तो ऐसे में बच्चा क्या करता पता आपको, स्टैंडर्ड केबल, आर्म्ड केबल, वेदरप्रूफ केबल, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ये आता है कैप क्षेत्र टाइल, है ना, कैप टायर क्षेत्र जो केबल है, इसका आंसर ये होगा। इसको CTS भी लिख सकता हो, ऐसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन के तरीके अलग अलग है, अपने हिसाब से देखता है, तो ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। उम्मीद है ये बात मैंने आपको बताई समझ में आई। तो अपने दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले 1% भी, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक हो तो रुके नहीं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, घर पर ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठो तो उससे भी नहीं। जहाँ अपने पड़ोस में भी लाइब्रेरी है तो वहाँ ज्वाइन कर ले, क्लास नहीं ज्वाइन कर पड़े, लाइब्रेरी लगभग ओपन हो गई है, तो वहाँ पढ़े, सेल्फ पढ़े, क्योंकि जो माहौल होता है, उसमें जो क्रिएटिविटी आपकी होती है वो अलग थी जब आप पढ़ते थे, और आज जब घर पे हो तो वापस जीरो हो गए हो, 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हो। तो दोस्तों इसीलिए कर रहा हूँ कि उठो जागो, सवेरा हो गया है, बस जब जगेगा तभी सवेरा। वैकेंसी का इंतज़ार तो आप कर ही रहे हो, मैं जानता हूँ, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन एक दिन आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि चरम सीमाएँ होती है बेरोजगारों की भी, वो जब आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह से जब उनके हालात एक दिन तो आखिरकार जो है सरकार को कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। अरे अभी हाल में ही करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। देख जाना, जिस दिन भी कोचिंग कॉलेज खुले हैं, यकीन से बता रहा हूँ, बेरोजगार रोड पर आ जाएंगे अगर इन्होंने को वैकेंसी नहीं खोली। तो इनको वैकेंसी ऐसे खोले न खोले, मजबूरी में खोलेंगे, तो वैकेंसी तो ओपन होना ज़रूरी है, बहाली ज़रूर होगी, बस पढ़ते रहो। यकीन मानिए आप मेरी बात को ज़रूर से फॉलो करोगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 ग्रुप में भेजो, जिससे कि सब स्टूडेंट को इन वीडियो का एडवांटेज लाभ मिल सके। बस
चलते रहिए, रुकना नहीं। आज का यही लक्ष्य है, जिस दिन भी रुके समझो आपका लक्ष्य रुक गया। अतः लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहो, रुको नहीं। लक्ष्य के प्रति हमारा मनन करो, चिंतन करो और लक्ष्य के सहारे जीवित रहो, तो अंततः आपकी सफलता तय है और सफलता आपके कदमों में होगी। यही मिशन है, यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। अतः ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई, पढ़ाया, लिखाया। इसको फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।